नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स के पेपर में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं चैप्टर फर्स्ट के, वो आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ, 101% गारंटी ले रहा हूँ। वो टॉपिक जो है आपके आने ही आने। ठीक है, मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा क्लियर करा दूंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। याद रखना, जो 2024 में जो फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। याद रखना, ठीक है। और सब सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, याद रखना, जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है, याद रखना, पहला क्वेश्चन है आपका 140 मतलब 140। ठीक है, जो 140 जो लिखा है, इसके अपन को क्या निकालना है, 140 के अभाज्य। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपको याद रखना है, जो 140 जो लिखा है, इसका अपन को प्राइम फैक्टर निकालना। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, 140 जो लिखा है, 140 लिखा है, इसका आप एलसीएम ले लो। 140 का क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम। ठीक है, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। ये पीछे कितना लिखा है, 0। तो याद रखना, आपको यहाँ पे 0 अगर लिखा है, यहाँ पे एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका ये लिखा है 2, आपके किसी भी नंबर या कोई भी नंबर है, उसके पीछे 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। तो जो भी लिखा है, इन नंबर को हमेशा अगर इनके बैक साइड में आता है तो आपको 2 से ही डिवाइड करना, उसको 2 से ही कैंसिल करना। उसके बाद 3 का रूल बता दे रहा हूँ। 3 का रूल में आपको याद रखना है, एक तो 3 देखना है, 9 देखना है, 5 देखना है, 1 देखना है, 7 देखना है। ये होगा 3 का रूल। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके ये 140 जो लिखा है, इसके पीछे कितना लिखा है, 0। तो ये लिखा है 0, 0 किस में आ रहा है, 2 में। तो चलो 2 से जाएगा। तो 2 के पढ़ दे, 2 के टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता, दोनों नंबर ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 मतलब 14। तो 2 7 जा कितना होता है 14 मतलब 2 7 14। 0 का 0 उतार देंगे। ठीक है, अब बता फिर पीछे कितना 0, तो 2 से ही देंगे। 2 के टेबल में अपन को ये देखना है 7 से कम, 7 नहीं आ रहा, 7 से कम देख लो। 2 3 जा कितना होता है 6, कितना बचा 1, 2 5 जा 10, कितना आया 10 होगा। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा एक और चीज, अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आता है तो पहले बेटा आपको उसको 3 से देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 5 से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चेक किया मैंने इसको 3 से, अब चेक किया, ये होगा 3 लिखूंगा तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। लेकिन 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। तो अब इसको अपन किससे देना पड़ेगा, 5 से देना पड़ेगा। तो 5 से बन जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 आ रहा है, 7 बन जा 7। तो इसको सबसे पहले आपको ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद याद रखना आपको क्या स्टेप लिखनी पड़ेगी बेटा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 140 इक्वल क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिखोगे। अब ये देखोगे, ये 2 जो है कितने हैं, 2 हैं। तो आपको क्या लिखना है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। और 140 वाला ये क्वेश्चन जो बताया है, ये बेटा बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद याद रखना बेटा, इसी का जो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम फैक्टर का एक और क्वेश्चन लेकर आए, जिसका क्वेश्चन का नाम नंबर क्या है, 156 मतलब 156। अब 156 का निकालते हैं अपन। चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा अपन ने क्या, 156 156, पीछे कितना लिखा है 6, 6 तो किससे देंगे 2 से। 2 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आ रहा, दोनों ले लो। 2 7 कितना हो जाएगा 14, कितना बचा 1, 2 8 16। आया सबको समझ में कि नहीं आया? फिर पीछे कितना लिखा आपका 8, 2 से ही देंगे। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, कितना बचा 1, 2 9 18। फिर मैंने क्या बताया था, अगर पीछे 9 होता है तो 9 जब होता है तो किससे देंगे, 3 से देंगे। तो 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जो 13 जो है हमारा कौन सा नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, मतलब ये हमारा कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से ही जाएगी। तो 13 1 जा
13, ठीक है। उसके बाद आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा यार इस तरीके से 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें भी 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो क्या लिखोगे आप 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही अपना आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसका प्राइम फैक्टर वाला अभाज्य संख्या का। क्या है क्वेश्चन? 3825। क्या क्वेश्चन है? 3825, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? 3825। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, ये याद रख लेना आप कि जब भी अगर किसी नंबर के पीछे 5 होता है तो पहले हम उसको 3 से देंगे, उसके बाद हम 5 से देंगे, ठीक है। तो पीछे कितना लिखा? 5, तो किससे देंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आ रहा, तो इससे कम कौन सा आएगा? 3 दूनी 6, कितना आ रहा है? 2, ठीक है। 2 बार में कितना बचा आपके पास बेटा? ये 2 बचा, ये 22 हो जाए, कितना होगा? 22 होगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1, 3 पंजे 15। आया समझ में कि नहीं आया? फिर पीछे कितना लिखा आपके पास? 5, तो 3 से ही देना पड़ेगा। 3 के टेबल में याद रखना एलसीएम वाली मेथड में आप स्टार्टिंग में कितने भी नंबर ले लो, जब बीच में आपको 2 नंबर एक साथ उतारना पड़ेगा तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना ये दोनों नंबर ले लिया, तो 3 4 जा कितना होगा? 12, 3 2 जा 6, कितना बचा? 1, 3 5 जा 15। आया समझ में कि नहीं आया? अब पीछे कितना लिखा है? 5। क्या चेक करते हैं ये जा रहा है कि नहीं जा रहा? चलो इधर पीछे चेक करता हूँ मैं, इधर ये चेक कर रहा हूँ बेटा, ओनली 3 से चेक कर रहा हूँ। 3 बन जा 3, 1 इधर गया, 3 4 जा 12। अब बेटा ओनली बचा अपने पास 5, तो इसलिए याद रखना ये 3 से नहीं जाएगा। अब इसको किससे देना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि बैक साइड में कितना है? 5 से देंगे। दोनों नंबर ले लेंगे, पने 8 कितना होगा? 40, कितना बचा? 2 पचम 25, ठीक है। अब उसके बाद 5 आ रहा है, फिर 5। अब देखो अब 5 आ रहा है तो अब छोटा नंबर नहीं ले, अब जो भी नंबर लेंगे 5 से ऊपर नंबर लेंगे, याद रखना, ठीक है। तो किससे लेंगे अपन? 5 से। 5 बन जा 5, कितना बचा आपके पास? 3 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 भी हमारा कौन सा नंबर है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17 होगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब कुछ नहीं करना बेटा, अब इसको आपको क्या करना है? फैक्टर बता देना भैया। क्या लिखोगे आप? 3825, ठीक है। फिर इक्वल का साइन क्या हुआ है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अभाज्य संख्या के, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम के बताऊंगा। इसके बाद याद रखना जो आपके अभाज्य संख्या मतलब प्राइम फैक्टर से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए। अब जो क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं आपके एचसीएफ के लेकर आया हूँ। किसके लेकर आया हूँ? एचसीएफ, ठीक है। जो आप क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे के सारे आपके एचसीएफ के आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ का। जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ है, 6 और 20। क्या है? 6 और 20 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमेशा याद रखना है एचसीएफ क्या होता है? 2 नंबर का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 6 जो लिखा है, इस 6 का एलसीएफ अलग निकालेंगे, तो कितना लिखा है? 6, तो किससे देंगे? 2 से। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया। उसके बाद किससे देंगे अपन? 20 से। 20 है, 20 का एचसीएफ निकालेंगे अलग, तो ये 0 है, तो किससे देंगे? 2 से। 2 बन जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो पहला काम तो आपको इस तरीके से सॉल्व करोगे। उसके बाद याद रखना आप क्या करना है बेटा, आपको ये 6 लिखा, क्या लिखेंगे? इसके क्या क्या फैक्टर है? 2 इंटू 3। उसके बाद क्या लिखेंगे? 20 का कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में आपका कौन सा नंबर सेम दिख रहा है, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो कौन सा नंबर दिख रहा है? ये 2, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? 6,20 एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 2, और यही अपना आंसर है।
आया समझ में कि नहीं आया? तो एचसीएफ आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद जो एचसीएफ का सेकंड क्वेश्चन है क्या है, 91,21, क्या है 91,21। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमेशा 2 नंबर का आपको अलग अलग निकालना है। तो पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, 91 का निकालते हैं। उसके बाद किसका निकालेंगे, 21 का। तो पीछे कितना लिखा, 1। तो 1 जब लिखा रहा था तो पहले 3 से देंगे। देखो 3 से जब देंगे तो 3 बन जाए, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। लेकिन 1 बच रहा है तो इसको 3 से आप नहीं देंगे, याद रखना। इस क्वेश्चन को याद रखना, स्टार्टिंग आपको 3 से नहीं दे सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो किससे देंगे, 7 से। तो 7 बन जाए, कितना हो जाएगा 7, कितने बचे बेटा 2। तो 7 3 जा 21, ठीक है। फिर 13 बन जा 13 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद पीछे कितना लिखा, 1 3 से चला जाएगा। 3 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 3 7 जा 21 होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 7 बन जा 7 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, अब अपन क्या कर लेते हैं, इनके वो बना लेते हैं पेयर, कितना क्या बनना है, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, 91 इक्वल में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 13। उसके बाद 21 क्या लिखेंगे, 7 इंटू या 3 इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, 7। क्या दिख रहा है, 7। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, 7। इसका क्या निकल जाएगा, SCF, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद 2 डिजिट वाले और क्वेश्चन लेता हूं जो आए हुए हैं। कौन सा है, 12,15, ये क्वेश्चन भी आया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, 12 का निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 15 का निकालेंगे, ठीक है। अब 12 जो है किससे जाएगा, 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 1 जा 3, 3 एकम 3। 15 सीधे सीधे 3 से जाएगा, पहले 3 5 15, 5 एकम 5। आया समझ में कि नहीं आया? फिर उसके बाद बना दो भैया फैक्टर, 12 लिखा, 2 इंटू 6। उसके बाद 15 लिखा, 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये बताइए बेटा, इसमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये बेटा आपका याद रखना, 2 इंटू 2 लिखा, ये 3 होगा, याद रखना। क्या है आपका, 3, ठीक है। क्या है आपका 3, ठीक है। तो क्या कॉमन आएगा आपका, इसमें 3 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 12 और 15 इक्वल कितना हो जाएगा, 3। ये आपका क्या निकल गया, SCF। और एक तरीका और बता दे रहा हूँ आपको, SCF अगर चेक करना है, जो भी आपका SCF आता है, आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर जो आया है वो दोनों इसके टेबल में आते हैं कि नहीं आते। आप खुद बताओ, 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ भैया आता है। 3 के टेबल 15 आता है। तो यही आपका आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, SCF वाला, 2 डिजिट वाला, 2 संख्याओं वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी आया हुआ है, 96,404, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 96 लिखा, इसका आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा 96, पीछे कितना लिखा 6, तो पहले 2 से ही देंगे। तो 2 4 जा कितना होता है, 2 चुके 8, कितना बचा 1, तो 2 8 16, ठीक है। फिर पीछे कितना लिखा 8, किससे देंगे, 2 से। 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर 2 से देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। ये करा पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपन 404 का करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 404 का, 404, ठीक है। ये रहा 404 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 है तो 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जो 101 जो लिखा है बेटा, ये हमारी एक अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या है, प्राइम फैक्टर, याद रखना, प्राइम नंबर, सॉरी, ठीक है। तो 101 किससे देंगे, 1 से। तो ये एक ही बार में जाएगा, ठीक है। अब इसके आते हैं फैक्टर, किस तरीके से आपको इसका SCF निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 96 लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या, पहले काउंट कर लो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 है, याद रख कितने 2 हैं, 5। तो कैसे लिखोगे, 2 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू
3, ठीक है। उसके बाद 404 क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। सबसे पहला कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाला 2, ये 7 दिख गया। एक और दिख रहा है क्या, हाँ एक और दिख रहा है, तो इसको भी बना हुई है। और सेम आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। तो आपको देखो इसका जो पेयर बन रहा है एक बार लिखेंगे, इसका जो पेयर बन रहा है एक बार, दोनों का इंटू कर देंगे, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, और यही अपना आंसर है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये 2 डिजिट वाले एचसीएफ मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना, यहाँ से अब जो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एचसीएफ के जो रहेंगे, एचसीएफ के आपके रहेंगे 3 डिजिट वाले नंबर। कौन से रहेंगे, एचसीएफ के आपके रहेंगे, एचसीएफ जिसमें 3 डिजिट वाले नंबर रहेंगे, ठीक है। जिसका जो पहला क्वेश्चन है याद रखना, पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, इनका अपन को एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे भैया, 12, ठीक है, ये 12 रहा, इसका अपन निकाल देते हैं, ठीक है। 2 है तो किससे जाएगा, बैक साइड में 2 है तो 2 से ही जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, आया समझ में। उसके बाद 15 का निकाल दो। बस आपको एक बात का याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 में कॉमन देख के होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा इसमें। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद किसका निकालेंगे, 21 का, 21 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7 होगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको इस तरीके से करना। अब बेटा अब आते हैं इनके पेयर बनाने की बात, ठीक है। अब इनके पेयर बनाना बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम रहेगा, आप 12 लिखोगे, ठीक है। क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद आप 15 लिखोगे, क्या है, 3 इंटू 5। उसके बाद 21 लिखोगे, 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में कौन से नंबर कॉमन दिख रहा है, एक सा दिख रहा है सैम वाला, तो क्या दिख रहा है, 3 ओनली। देखो यहाँ से गया ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है लास्ट में क्या लिखोगे, 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, वो यही अपना आंसर है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 3 डिजिट वाले में, याद रखना ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्या याद रखना बेटा, 3 डिजिट वाले में क्या नंबर है आपका, 4, 16, 20, इनका निकालना। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, 4 को अलग ब्रेक करेंगे, इसके बाद 16 को अलग ब्रेक करेंगे, उसके बाद 20 को अलग ब्रेक करेंगे। पहले ये 4 किससे जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 16 किससे जाएगा, 2 से, ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 से 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। ये लिखा पहला काम। अब देखते हैं तीनों में क्या कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। सबसे पहला काम लिखेंगे, 4 लिखा, 2 इंटू 2 करा, उसके बाद 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 20 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब सब में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो आप, सब में कॉमन दिख रहा है आपका 2, ठीक है। तो बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, 4, 16, 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, यही अपना आंसर है, ठीक है। अब बेटा याद रखना, इसके बाद अब यहां से जो मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं एलसीएम, क्या बता रहा हूं, एलसीएम। मैंने जितने भी क्वेश्चन आज की जो क्लास में लेकर आऊँ बेटा, मैं 101% गारंटी लेकर आऊँ, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का फाइनल पेपर में आने ही आने, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी पेपर में आपको एग्जाम में मिले हुए देखने को मिलेगा। 2022 में देख लेना आप, 2023 में देख लेना, 21 में देख लेना, ये चीज़ जरूर मिलेंगी सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम का जो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्या है, 336, 54, ये इसका अपन पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हमेशा याद रखना एलसीएम हमेशा 2 नंबर का आपको साथ निकालना है। एलसीएम क्या करना है, 2 नंबरों का साथ में निकालना है, ठीक है। तो चलो भी ये निकालते दोनों का साथ में, तो ये हो जाएगा 336, 54, ठीक है।
सबसे पहला काम ये देखेंगे अपन दोनों नंबर, ये देखो एक चीज़ और याद रखना, इसकी जो 6 रहा है इसकी जो भी कैरी आएगी वो इस साइड नहीं आ सकती, ये चीज़ पहली चीज़ ध्यान रखना। आपको इस क्वेश्चन को 36 को पूरा पूरा वहीं डिवाइड करना, 336 को वहीं पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कैरी इधर नहीं आएगी। अब सबसे पहला चेक करते हैं इसके पीछे कितना लिखा है 6, इसके पीछे कितना लिखा है 4, तो ये किससे चले जाएंगे आपके 2 से चले जाएंगे। तो ये लिखा मैंने 2 से, 2 बन जा 2, कितना बचा बेटा 1। अब ये 13 हो जाएगा, याद रखना कितना हो जाएगा 13, 3 नहीं रहा 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12, कितना बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। कॉमा लगाया, ये भी चला जाएगा, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 7 जा 14, तो ये होगा 27। अब इन दोनों को देखो, ये कितना लिखा है, अब इसके पीछे 8 लिखा है, इसके पीछे 7, तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो ओनली ये नंबर जाएगा बस, ठीक है। तो 2 से दे देते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 चुके 8, ठीक है। उसके बाद कोमा का कोमा लगाए, 27 का 27 लिखा, फिर 4 है तो चला जाएगा, 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 27 का 27। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, फिर से अब देखो ये लिखा है, ठीक है, जब तक 2 का टेबल वाली कंडीशन खत्म नहीं हो जाए, जब तक हम 3 पे नहीं पहुंच सकते, 27 चलेगा, फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 27 का 27, फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, अब यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 7 लिखा, तो इसकी कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 से ख़त्म, अब 3 से देंगे, 3 7 21, 3 9 27, ठीक है। उसके बाद किससे देंगे, ये 7 तो प्राइम नंबर नहीं जाएगा, 3 से ही देना पड़ेगा, 7 का 7 उतारेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब बेटा उसके बाद याद रखना, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ये लिखा आपका 7 और ये लिखा आपका 3, ठीक है। तो अब ये 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 7 का 7 नोट डाउन करेंगे, 3 बन जा 3, उसके बाद क्या करेंगे 7 बन जा 7 और 1 का 1, ठीक है। तो सबसे पहला काम याद रखना, इस तरीके से आपको दोनों नंबरों का आपस में एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना जो आपका है 336, 54, इनके अपन ने देखना है क्या क्या फैक्टर आए थे, ठीक है। क्या क्या थे, 2 आया था, 2 2, ठीक है, फिर 2, ठीक है, 2 3 3 और 3 × 7, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना आपके इसमें फैक्टर आए हुए थे, ठीक है। तो ऐसे लिखना, एलसीएम में आपको सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा दो दो नंबर को करो, इन दोनों का इंटू करो, और बाकी जितने भी नंबर हैं सबको सेम नोट डाउन करेंगे। तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, सबको उतार दो, ये वाला 2 2 3 3 3 7, ठीक है। फिर दो नंबर लो इन दोनों का, फिर ये सारे के सारे सेम उतरेंगे। 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, सब उतार दो, 2 × 3 × 3 × 3 × 7, ये कर दो, 8 2 जाए कितना हो जाएगा 16, फिर सारे नंबर सेम उतार दो। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा और 101% आपका आंसर पूरा परफेक्ट है, गलत आ ही नहीं सकता, ये इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 16 3 जाए कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है, इंटू ये वाला उतार दो, 3 × 3 × 7, ये लिख दिया। उसके बाद फिर आया सभी को समझ में। अब इन दोनों का इंटू कर दो, तो 48 का 3 में इंटू करोगे 144 × 3 × 7, ठीक है। फिर इन दोनों का इंटू करो तो कितना आएगा 432 × 7। जब इनका आपस में इंटू करोगे तो बेटा फाइनल आंसर आएगा 30, ठीक है, क्या है 3024। तो इस तरीके से बेटा आपको इसको सॉल्व करना है। जो मैंने स्टेप बताई है इसको आराम से आप नोट डाउन कर लेना, और यही स्टेप अपनाना, कभी गलत आ ही नहीं सकता इसका आंसर। इसके बाद याद रखना है एलसीएम का एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ, याद रखना, वो भी 3 डिजिट वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक है। क्या नंबर है 8 9 25, ठीक है। सबसे पहले इनका सबको साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। 8 9 25, ठीक है, 8 9 25।
ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, किससे? 2 से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 9 का 9, 25 का 25। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 9 का 9, 25 का 25। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, 9 का 9, 25 का 25। ठीक है, अब उसके बाद बेटा 2 का रूल ख़त्म। अब स्टार्ट करेंगे अपन 3 का। ये 1 आया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, कॉमा का कॉमा 25 का 25। उसके बाद फिर 3 से देंगे, ये 1 लिखा, 3 1 जा 3, 25 का 25। ठीक है, अब 3 का भी रूल ख़त्म। अब आता है उसके बाद अपना 5 से। 5 देंगे, ये 1, ये 1, 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद 5 से देंगे। ठीक है, ये लिखा 5, ये 1, ये 1, 5 1 जा 5। ठीक है, तो बेटा आपको इस तरीके से आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। देखो अब ऐसे एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के बाद अब बेटा आपको मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ। तो किस तरीके से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका आंसर एक ही बार में सही आए। ठीक है, क्योंकि आपको गलत नहीं करना बार बार। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर हैं बेटा, देखो इसमें 2 × ठीक है, थोड़ा ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये वाला 2, ये 2, 3 3, 5 × 5। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों का इंटू करो, ये सैम उतार दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, सैम उतार दो, 2 × 3 × 3 × ठीक है 5 × 5। ठीक है, 4 2 जा फिर 8 कर दो, 8 उतारा, ये सारे नंबर उतार दो, 3 × 3 × 5 × 5। फिर 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 × ये सब सारे नंबर उतार दो, 3 × 5। फिर इन दोनों का कर दो, कितना हो जाएगा 72 × 5 × 5। ठीक है, अब बेटा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 आएगा × 5। जब इन दोनों का आपस में इंटू करोगे तो 1800। ठीक है, तो ये निकल गया इसका LCM। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो बेटा याद रखना, जो आज की क्लास है चैप्टर फर्स्ट था, याद रखना आपका मैथ्स का क्लास 10th का, जिसमें कि आपको मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताएं एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम फैक्टर के, अभाज्य संख्या, एलसीएम, एचसीएफ के, जो कि सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन याद रखना। बार बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आए हुए याद रखना। जरूर इस वीडियो को आप देखना और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको धन्यवाद।